नौकर सेठ के यहाँ पहुँचा। धरोहर पर रानी के नाम की मुहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। उसने 10,000 रुपये चुपचाप दे दिए। तो नौकर रानी ने जो धरोहर भेजा था उसे लेकर सेठ के यहाँ पहुँच जाते हैं और धरोहर पर रानी के नाम की छाप देखकर वो समझ जाते हैं कि उसमें ज़रूर कोई कीमती गहने होंगे। तो उन्होंने सेठ ने क्या किया, 10,000 रुपये चुपचाप नौकर के हाथ में रख दिया और नौकर वो पैसे लेकर रानी के पास पहुंच जाते हैं। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया, यानी रानी ने उन 10,000 रुपये से बिजनेस किया। रानी स्वयं व्यापार की देखरेख करने लगी। रानी खुद उस बिज़नेस की देखरेख यानी बिज़नेस को संभालने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना धन कमा लिया कि सेठ के रुपए चुक गए और कुछ ही दिनों में रानी ने इतना पैसा कमा लिया कि सेठ के रुपए चुक गए और काफ़ी रुपए बच गए और जो उन्होंने फ़ायदा किया था बिज़नेस करके, व्यापार करके, उस पैसों में से आसानी से धन्नू सेठ के पैसे चुक गए और बहुत सारे पैसे बच गए। इन पैसों से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना यानी औषधालय, पाठशाला यानी विद्यालय तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहाँ अच्छी रौनक रहने लगी। तो उन्होंने बचे हुए पैसे से गरीबों के लिए पाठशाला, दवाखाना, औषधालय, अनाथालय आदि बहुत सारे मकाने बनवाए और उसमें गरीबों की व्यवस्था की। चारों ओर रानी के जय जयकार होने लगी। चारों तरफ रानी की प्रशंसा होने लगी और रानी के मकान के आसपास बहुत सारे मकान बन गए और हमेशा उसमें रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। राजकाज में उचित सलाह देती थी और जब रानी को राजा ने अपने महल से बाहर निकाल दिया तब राजा जो है वो उस राज्य में अकेला रहने लगा। रानी राजकाज यानी जो राजाओं का जो काम होता है उसमें उचित सलाह देती थी, यानी सही डिसीजन देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गल पाती थी। धूर्त यानी जो चालाक लोग थे उनके सामने, रानी के सामने उनकी दाल नहीं गल पाती थी, यानी उनके सामने वो बातें नहीं मनवा पाते थे। उसके चले जाने पर धूर्तों की बन आई। जब रानी उस राज्य से निकल आई तब धूर्त लोग राजा को अपनी बात मनवाने लगे और अपनी मनमानी करने लगे। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। राजा अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। तो राजा जो है अपनी मन बहलाने के लिए, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था और धूर्त लोग उसे हमेशा सताने लगे थे, इसीलिए वो अपना मन बहलाने के लिए राजकाज यानी जो राज्य का काम है वो मंत्रियों को सौंपकर वो देशाटन यानी घूमने के लिए अपने राज्य से निकल पड़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोगों को समझ में आया।